हाय फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में स्वागत है आपका। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग में नॉन वर्बल में पढ़ा रहा हूँ। नॉन वर्बल में आकृतियों की गिनती मतलब काउंटिंग ऑफ फिगर्स बता रहा हूँ। और इसके पहले हमने वर्ग खत्म किया था। वर्ग के बाद मैंने बताया था कि चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए जो बेसिक नियम होता है, ठीक है, या बेसिक जो फॉर्मूला होता है, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये फिगर है आपका। ठीक है, पहले बेसिक में बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना रूल बताऊंगा। क्योंकि ये होता है कि इसके पहले मैंने जितना भी कराया है सब अपने ही हिसाब से कराया है, तो लग रहा है वो लोगों को कि बेसिक भी थोड़ा चाहिए, तो बेसिक में बता दे रहा हूँ। लेकिन बेसिक क्या होता है ना कि बेसिक में टाइम ज्यादा लगता है आपका। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन के एग्जाम में इतना टाइम होता है कि आप बेसिक से सॉल्व करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम दीजिए। ओके, आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ये फिगर आपका दिया हुआ है। ठीक, तो हम निकालेंगे चतुर्भुजों की संख्या। बोला ना चतुर्भुजों की संख्या कैसे निकालेंगे? चतुर्भुजों की संख्या। ठीक है, चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, या बेसिक मेथड जो फॉर्मूला लगता है, एन माइनस वन अपॉन टू होता है। ठीक है, एन माइनस वन अपॉन टू होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? इंटू, ठीक है, इंटू एन माइनस वन अपॉन टू होता है। एन माइनस वन अपॉन टू होता है। ठीक, ये हो गया आपका चतुर्भुजों की संख्या निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है। ठीक, निकालते कैसे हैं वो भी देख लीजिए। जहां जहां एन इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइन। ओके, जहां n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लाइंस। ठीक, तो निकालते कैसे हम लोग, देखिएगा ध्यान से इसको। देखिए ये आपका लाइन है, लाइन के नंबर की बात कर रहा है, नंबर ऑफ लाइंस फॉर्मूले में रखने के लिए। एक दो तीन चार लाइन यहाँ हो गया। ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, सॉरी, देखिएगा ध्यान से आप लोग। चार वो हो गया आपका, और ये हमारा हो गया एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, चार लाइन ऊपर की हो गई और नीचे की हो गई हमारी पांच लाइन। ठीक, तो करेंगे क्या, जब हम इसको, ये चार लाइन हो गई ऊपर की और नीचे की पांच लाइन हो गई, तो पहले चार लाइन वाला देखेंगे। चार लाइन रखेंगे ना, फोर, फोर माइनस वन अपॉन टू इंटू, दूसरा क्या है? फाइव, फाइव लाइन वाला है ना, फाइव, फाइव माइनस वन अपॉन टू। ठीक, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारा निकलेगा ये फोर इंटू थ्री अपॉन टू इंटू फाइव इंटू फोर अपॉन टू। ठीक, ये हो गया, बेसिक है एकदम। देखिएगा फॉर्मूले पे रख रहा हूँ, और फॉर्मूला आपका ये है। चतुर्भुजों की संख्या निकालने के लिए एन माइनस वन अपॉन टू इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ काटेंगे हम लोग, जब दो से चार को काटेंगे, दो दूना चार, और दो से काटेंगे दो चार को, दो दूना चार। ठीक, आगे क्या आपका? तीन दूना छः इंटू तीन दूना छः और पाँच दूना दस। ठीक है, तो दस छके सात, ये हमारा आंसर होगा। लेंथी इतना लंबा खींचेंगे। ठीक, और मेरे तरीके से देखिए, अब क्या है कि ये हमारा जो नियम है, ठीक है, मेथड एन के सर, ठीक है, मेरा है। और आते हैं, देखिए क्या है, कुछ नहीं करना होता है, फिगर दिया हुआ है। ठीक है, फिगर जब दिया हुआ है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बस हम लोग को क्या करना है, देखिए, वन टू थ्री, ठीक है, वन टू थ्री फोर। ठीक, हमने ये क्या किया, नंबरिंग कर दिया। ठीक है, अब करेंगे क्या इसमें, देखिए, जोड़ेंगे, थ्री टू वन, वन टू थ्री है ना, वन प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स। ठीक है, इसको ऊपर वाले को जोड़ दिया, सिक्स आ गया। और नीचे वाले को जब जोड़ेंगे तो टू वन थ्री, थ्री सिक्स, फोर टेन, मतलब वन प्लस टू प्लस
3 + 4 बराबर 10। ठीक है, तो इसका हो गया हमारा 6 और नीचे वाला का हो गया 10। ठीक है, जब दोनों को जोड़ेंगे मतलब तो दोनों को जोड़ के 6 और 2 है तो क्या करेंगे 10 × 6 बराबर 60। आंसर हमारा सेम आया कि नहीं आया? इस मेथड से भी कर रहे हैं तो आंसर वही आ रहा है हमारा, और मेरे वाले मेथड से भी कर रहे हैं अगर, ठीक है, ये माई रूल कर लीजिए, इसमें ये मेरा रूल है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसको। ठीक, ये मेथड सेकंड था आपका, ये फर्स्ट मेथड हो गया, बेसिक हो गया आपका ये फॉर्मूले पे। ठीक है, बेसिक मेथड के हिसाब से ये है हमारा आंसर, वही आ रहा है, और मेरे भी हिसाब से वही आ रहा है। बस इजीली चतुर्भुज कभी भी पूछ दे तो क्या करना है, बस काउंट करके जोड़ के इनटू कर देना है, मतलब गुणा कर देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वाले में, इसमें भी वही दिया है। अब इसको करेंगे, ये लंबा फिर खींचता, आपका फॉर्मूले पर रखते फिर सॉल्व करते तो आपका ज्यादा टाइम जाता। हाँ, अब मेरे हिसाब से देखेंगे तो बस क्या करना है आपको, देखिए 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4। ठीक, और जब इसको जोड़ेंगे हम लोग 1 + 2 + 3 + 4, ओके, आइए देखते हैं। 2 4 3 7 4 7 8 9 10, ठीक 10, 1 + 2 + 3 + 4 = 10, तो 10 × 10 = 100, सॉरी 100, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं किया मैंने, बस क्या किया, लिखा है, जोड़ दिया है, इंटू कर दिया है दोनों को। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, बस लिखिए, इंटू जोड़िए और इंटू कर दीजिए, मतलब गुणा कर दीजिए, गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखिए 2 एग्जाम्पल हो गया आपका, ये तीसरा वाला है 1 2 3 4, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, देखिए एकदम सिंपली है 1 2 3 4 5, मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं लिखना चाहते हैं ज्यादा कुछ, देखिए मैं तो यहाँ पे लिख लिख के बता रहा हूँ आपको, आपको नहीं लिखना है इतना, समझिए बात को, समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट आप समझिए। ठीक, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक, इतना लिखेंगे बहुत टाइम आपका वो वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो आइए इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना, 4 3 7 3 10, ठीक है, 10 गुणे 5 4 9 9 9 9 1 10 2 12 12 2 14 1 15, ठीक है, 15 दाम में 150, आंसर आ गया, सिंपली तरीका, कुछ नहीं करना, जोड़ना पड़ा, यही जोड़ के यही आंसर आपका आ गया 150। ठीक है, तो चतुर्भुज निकालने का सबसे सिंपली तरीका जो आप देख रहे हैं, अभी मैं निकाल भी रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बार बार इसको नोट्स करते जाइए, नोट करते जाएंगे, इसको नोट्स बनाएंगे तो भूलेगा नहीं, इसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रहेगा। और एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल है ये। ठीक, कभी भी ये इसका यूज कर सकते हैं। इसके आगे अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन और एग्जांपल आपको कराता हूं मैं। हाँ, अच्छे अच्छे एग्जांपल है मेरे पास, और तरीका आप समझिए, एग्जांपल तो बहुत है, क्वेश्चन भी बहुत मिलेंगे आपको, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आइए 2 एग्जांपल और मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। 4 नंबर का एग्जांपल जो है आपका, हाँ, वर्ग चतुर्भुज निकालने का, चतुर्भुज हम लोग निकाल रहे थे। ठीक है, चतुर्भुज निकालने का जो 4 नंबर का एग्जांपल है, देखिए तरीका मैंने बताया कैसे निकालना है आपको। ठीक है, मैं क्या बता रहा था, 1 2 3 4 5, ऐसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया आपका 1 2 3 4 5, 5 हो गया। समझिएगा बात को, कुछ नहीं करना, हमको जोड़ना होता है, आपको मैंने बताया था। तो 5 4 9 9 10 11 12 12 13 14 15, ठीक है, 15 गुणे, सेम देखिए वही है, सेम इधर भी है, मतलब कि ये भी 15 होगा। ठीक है, तो 15 × 15 जब करेंगे, ठीक है, 15 × 15 = 225, मतलब ये 225, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझिए, बस बेसिक वही तरीका मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है मुझे, बस आपका देखिए सॉल्व होते जा रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ये भी देखिए वही है, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक, आपने जोड़ा है 3 2 5 1 6, ठीक है 6, ये 3 2 5 1 6 गुणे 5 4 9 10 11 12 13 14 15, 15 छक्के 90, ये आपका आंसर हो गया। ओके, दो, देखिए 2 क्वेश्चन का आंसर आपका ऐसे के ऐसे ही मिल गया, बात समझिएगा।
जैसे यहाँ मान लीजिए इसको जोड़ा आपने तो 15 हुआ, इसको जोड़ा आपने तो 6 हुआ, ठीक। 6 गुणे 15 बराबर 90। ओके, आइए देखते हैं आयतों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इसके आगे मैं हम लोग ज्ञात करेंगे आयतों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो आयतों की संख्या ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि देखिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आयतों की संख्या बराबर चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या। तो चतुर्भुज और वर्ग निकालना हम लोग जान ही गए हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आयत हमारा ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत है नहीं, चतुर्भुजों की संख्या निकालेंगे और वर्गों की संख्या निकालेंगे। आगे मैं इसका बता दूंगा ट्रिक भी निकालने का। तो ये निकालने में थोड़ा सा मैं क्या है कि मैं सोच रहा हूँ बेसिक बता दूं, आपको समझ में आ जाए कि निकालते कैसे हैं, तो कभी भी निकाल के तुरंत अपना जो है कि वो उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आयतों की संख्या ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो आयतों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, पहले निकालेंगे हम लोग क्या, वर्ग। ठीक है, वर्ग निकालेंगे। वर्ग निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, पहले यहाँ काउंट कर लीजिए, 2 3 4। ठीक है, हुआ ना? जैसे मैंने बताया था ना, पहले वर्ग निकालना हो चतुर्भुज निकालना हो, दोनों को काउंट ही करना होता है। ठीक है, 1 2 3। ठीक, तो जब वर्ग निकालेंगे, वर्ग, ओके, वर्ग निकालना हूं मैं, तो वर्ग निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि देखिए क्या है, 1 2 3 4 हो गया, 3 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। ठीक है, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 और 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। क्या होगा, 12 और 6 18 2 20। ये हो गया आपका वर्ग। ठीक है, वर्ग हो गया आपका। वर्ग कितना हुआ आपका, 20। हाँ, बताने की जरूरत है नहीं ना, वर्ग हुआ आपका 20। जब वर्ग 20 हुआ, अब क्या निकालेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुजों की संख्या, चतुर्भुज निकालेंगे। चतुर्भुज निकालेंगे, चतुर्भुज का मैंने क्या बताया आपको, नंबर को काउंट करना है, 4 3 7 8 9 10। ठीक है, 10 गुणे 3 2 5 1 6 इक्वल टू 60। ठीक, तो चतुर्भुज की संख्या निकल गई हमारी 60, वर्ग की संख्या निकल गई 20। सिंपल, निकल गया आंसर, आपको पता ही चला। तो आयतों की संख्या बराबर आयतों की संख्या, संख्या बराबर क्या बताया था, चतुर्भुजों की संख्या। चतुर्भुजों की संख्या कितनी निकली है हमारी, चतुर्भुज की संख्या निकली है 60, तो लिखेंगे 60। ठीक, वर्गों की संख्या, वर्ग कितना निकला है, 20। तो वर्गों की, चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या माइनस 20। ये एक देखिए एक दूसरे से मैंने इसलिए रिलेटेड कर दिया है कि समझा दिया कि देखिए आप वर्ग निकालना जानते होंगे, चतुर्भुज निकालना जानते होंगे, तो आयत अपने आप ही निकल के आ जाएगा। ठीक, इधर उधर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होता है आयत की संख्या बराबर चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या। तो चतुर्वर्ग आपका निकल ही गया 20। ठीक है, वर्ग यहाँ आपका निकल गया, वर्ग ये हो गया आपका, और चतुर्भुज हो गया आपकी ये। ठीक, तो आयतों की संख्या बराबर चतुर्भुजों की संख्या, चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या, मतलब कि 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। ये आपका हो गया आयतों की संख्या, आयतों की संख्या बराबर 40। ठीक, तो ऐसे करके आपका आंसर निकल जाता है। समझ में आ रहा है? और भी एग्जांपल करा दूंगा आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए, आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या रहा है। ठीक है, ज्यादा जैसे क्या है कि ज्यादा एग्जाम्पल कराने से ज्यादा वो नहीं होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आपका क्या है कि 1 2 3 को क्वेश्चन कराऊंगा या एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही करके आपको समझना है कि आपका क्या है, आयतों की संख्या कैसे निकालते हैं, वर्ग वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग मैंने बता दिया, चतुर्भुज बता दिया, आयत भी बता दिया, आयत का एग्जाम्पल और करा दूंगा। ठीक है, और जब आयत का एग्जाम्पल और करा दूंगा आयतों की संख्या निकालने का, ठीक है, तो बस हमारा क्या बचेगा, त्रिभुज बचेगा। ठीक, त्रिभुज बचेगा और उसके बाद जो है कि त्रिभुज के बाद विकर्णों की संख्या बचेगा, और कुछ बचेगा नहीं। तो क्या है कि इसके बाद हमारा जो है कि देखिए आयतों की संख्या का, आयतों का जो है कि एग्जाम्पल मैं और 2 3 करा दूंगा इसमें, फिर उसके बाद त्रिभुज कराना होगा मुझे। तो देखिए वो भी मैं आसान तरीके से बता दूंगा आपको, और ये आपको समझ में आ गया होगा, और भी एग्जाम्पल मैं करा दूंगा इसके आगे। ओके।